वेटेड मीन। अब हम लोग देखते हैं वेटेड मीन क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी 3 नंबर है A B C, तो A B C का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? A + B + C अपॉन 3। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? A B C का पावर 1 अपॉन 3। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। अब वेटेड मीन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर A B C एक एक बार थे, मान लीजिए A को हम 3 बार लिख लें, A B को भी 2 बार, C को एक ही बार रहने दें। तो जब किसी एक वैल्यू को कुछ वेटेज दे दिया जाता है, जैसे A को 3 का वेटेज दे दिया गया, B को 2 का वेटेज दे दिया गया, तो जब इनका हम AM GM निकालते हैं उसी को हम लोग वेटेड मीन बोलते हैं या फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कर देंगे तो 3A + 2B + C अपॉन में 3 6। और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इनका A³ B² C का पावर 1 अपॉन 6। समझ में आ रहा? अब अगर इसका हम हार्मोनिक मीन निकालें, वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? टोटल 3 2 5 1 6 6 अपॉन, अब A1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। A कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, यानी 3 अपॉन A प्लस B कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी का वेटेड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है, X और Y पॉजिटिव दिया है, ठीक है। जब भी पॉजिटिव दे तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की तरफ से देखा करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अब एक यहाँ पर x³ है, यहाँ 3x है, y का पावर 4 है, यहाँ 4y है। तो अगर x और y दो नंबर है, x कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, y 4 टाइम्स लिख लो, ठीक है। अब इनका AM ग्रेटर देन GM करो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 3x + 4y अपॉन 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इनका मल्टीप्लाई x³, इनका मल्टीप्लाई y का पावर 4। अब पावर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 7। सबको क्लियर है? अब 1 अपॉन 7 है, 1 अपॉन 7 है, तो दोनों साइड 7th पावर कर दो। इसकी वैल्यू चाहो तो 7 कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। 3x + 4y, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस, मैं 7 ही कर दे रहा, कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। 3x + 4y अपॉन 7। अब पावर 1 अपॉन 7, 7th पावर करोगे तो यहाँ पावर 7 ग्रेटर देन x³ y का पावर 4, ठीक है। अब 3x + 4y की वैल्यू 7 है, यानी कि 7 अपॉन 7 का पावर 7 ग्रेटर देन x³ y का पावर 4। कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x³ y का पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 1। क्या भाई? अरे 7 है, नीचे वाला 7, ऊपर वाला 7 यहाँ से। पहले मैंने वैल्यू 5 दिया था, तुम 5 रख के भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 अपॉन 7 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। करो, देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y³ वेयर x, y इज ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। लाइंग ऑन द लाइन 3x + 4y = 5, मतलब एक रिलेशन दिया है 3x + 4y = 5। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस मैक्सिमा आकर। अब एक चीज इधर ध्यान दो, जो प्लस वाला टर्म है उसको अरिथमेटिक मीन से बनाएंगे, जो पावर वाला टर्म है उसको ज्योमेट्रिक मीन से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब देखोगे 3x है बट यहाँ x² है, समझ में आ रहा है? मतलब x को दो टर्म में ब्रेक करना है तभी मल्टीप्लाई होके x² आएगा ना, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे यहाँ पर 3x था, x³ था, तो 3x को 3x में ब्रेक कर लिए हैं तो x³ हो गया। 4y था, y का पावर 4 था, 4y में ब्रेक कर लिए हैं। बट यहाँ पे x² है यानी कि 3x को दो पार्ट में ब्रेक करना है, y³ यानी कि 4y को 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तभी ना 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो y × y³ होगा। समझ में आ रही बात? देखो इधर वाला, थ्री एक्स + 4y = 5 और यहाँ क्या है x² × y का क्यूब। अब यहाँ पे जो 3x + 4y है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तभी ना x का टर्म मल्टीप्लाई होके। अगर मान लो इसको x और 2x में ब्रेक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उधर वाले को y³ में यानी 3 पार्ट में ब्रेक करना है तो यानी कि y 2y में ब्रेक कर सकते हैं। अब इनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ठीक। अब यह सभी नंबर अलग अलग हैं, मान लो ये x है, ये 2x है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये y है, ये 2y है। समझ में आ रहा? तो अरिथमेटिक मीन, ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी यानी ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अरिथमेटिक मीन है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वही ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि यह वैल्यू इससे छोटी ही आ रही है ना। बट अगर यहाँ इक्वालिटी नहीं रहेगी, इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तब तो लेस देन ही होगा ना। अगर मान लो a लेस देन b रहे या फिर a लेस देन 5 रहे, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि a की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, समझ में आ रहा है ना। बट अगर यहीं पे a लेस देन और इक्वल टू 5 रहे तो यहाँ पे a की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, कंफर्म है। बट यहाँ अगर a लेस देन 5 हो तो नहीं ना कंफर्म है, समझ में आ रही है ना? किसी को डाउट है इसमें? तो वही चीज अगर यहाँ पे वैल्यू अलग अलग, इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं हम, लेकिन जब अलग अलग ब्रेक करेंगे तो नंबर सभी इक्वल नहीं ना है। और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का इक्वालिटी तभी होल्ड होता है जब नंबर इक्वल हो। याद आ रहा है पिछली क्लास में बताया गया था कि जब इनके सभी जो नंबर है जिनका AM, GM, HM निकाल रहे हैं, अगर नंबर इक्वल है तभी इक्वालिटी होल्ड कर सकती, अदरवाइज इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम यहाँ x 2x y 2y लोगे तो इन सभी को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड ही नहीं होगी, क्योंकि नंबर अलग अलग है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट है? जो बोला हूं समझ में आया? तो यानी कि यह x और 2x ना होके यह होगा 3x/2 और यह होगा 3x/2, यह होगा 4y/3, 4y/3। समझ में आया? अब ये दोनों आपस में इक्वल है,
ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब इक्वालिटी होल्ड होगी, अब AM ग्रेटर देन GM लग जाएगा। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब लगा दो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन, अब ऐड करोगे तो फिर वही आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6x अपॉन 2 3x प्लस 4y अपॉन 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन सबका मल्टीप्लाई 3x अपॉन 2 4y अपॉन 3 4y अपॉन 3 1 2 3 4 5 पावर में 1 अपॉन 5। सबको क्लियर है? अब 3x प्लस 4y की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 अपॉन 5 ग्रेटर देन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 4 कैंसिल। अब 4 4 जा 16 x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3 का पावर 1 अपॉन 5। सबको क्लियर? अब यहाँ पे दोनों साइड 5 से 5 कैंसिल, अब दोनों साइड पावर 5 करेंगे तो यहाँ पावर 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट वगैरह? उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x स्क्वायर वाई क्यूब लेस देन आर इक्वल टू 3 अपॉन 16। किसी को कुछ डाउट है? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 अपॉन 16 होगा, ठीक है। बट अपने को x और y भी निकालना है ना। अब x और y निकालने के लिए इक्वालिटी, यहाँ पे मैं क्या बताया, इक्वालिटी तभी होल्ड होगा जब ये वैल्यू इक्वल होंगे। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4y अपॉन 3। तो यहाँ से 3x की वैल्यू अगर ले लो 3x इज इक्वल टू 8y अपॉन 3। अब उस इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। 3x की वैल्यू 8y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। सबको समझ में आ रहा है? अब इधर से 3 4 जा 12 प्लस 8 20y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 जा 15 अपॉन 20 यानी कि 3 अपॉन 4। y की वैल्यू 3 आ गई तो 3x इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। y की वैल्यू 3 अपॉन 4। x की वैल्यू 2/3। नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया तो इसको सॉल्व करो ऊपर वाला। ओ दुखी, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देखना पड़ रहा, उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद क्लास में हरकतें अच्छी अच्छी करो, क्वेश्चन करो चुपचाप। अगर देखो जहां पॉजिटिव दिखे
अब वहाँ ABCD पॉजिटिव, यहाँ XY पॉजिटिव, हर जगह AMGM का ट्राई करो। इधर वाला भी नहीं हुआ क्या तुम लोगों से? आभास, इसमें क्या करना था? उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब x क्यूब है, यहाँ 3x है, तो 3x चाहिए, x क्यूब चाहिए, तो उसको 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लिए। 2y y स्क्वायर, तो y ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लगा दो वही अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी कि 3x + 2y अपॉन 1 2 3 4 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी सबका मल्टीप्लाई x³ y स्क्वायर का पावर 1/5। अब 3x + 2y की किसी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दिया है, यानी कि 2 का पावर 15 पावर 1/5, 3x + 2y अपॉन 5। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 = 15, यानी का 2³ 3x + 2y अपॉन, अब 2³ की वैल्यू 8, यानी कि 3x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 × 5, यानी कि 40। उधर वाला हो गया, सॉल्व करो। पीछे ऑलरेडी बहुत पीछे है तू, अभी और कितना जाना है? आगे कुआं पीछे खाई, जाओ पीछे। ऑलरेडी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ पे खत्म हो रही, तुम ऑलरेडी इधर हो। अभी यहाँ तक आओगे तब तो लाइन में आओगे तुम, वो भी पीछे। फिर करो, क्वेश्चन करो। ट्राई कर। अब a का पावर 5 है बट a है, b का पावर 3 है बट b है, c² है बट c है, तो यानी a को 5 पार्ट में ब्रेक करो, a/5 a/5, b को 3 पार्ट में ब्रेक करो, b/3 b/3, c को 2 पार्ट में c/2 c/2, d को ऐसे ही रहने दो, बाकी am ग्रेटर देन gm लगाओ। पेपर कितने दिन है? आज ही है, और फिर कितना है टोटल? टोटल कितना है? डेली का टाइम वही है। इधर जनरल वाला कोई है? सारे CS वाले हो? तुझे क्यों अलग जाना होता है सबसे?
कितना आ रहा है? 90। बाकी किसी का हुआ? ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू 11 दिया है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे वही ए अपॉन 5 टाइम्स बी अपॉन 3 लिख लो, बी अपॉन 3 सी अपॉन 2 और डी एक ही बार चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे वही लगा दो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन में इसको 5 बार ऐड करोगे, ए अपॉन 5 तो यही हो जाएगा पूरा, प्लस बी अपॉन 3 बी सी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन टोटल कितने होंगे? 5 3 8 2 10 1 11 ग्रेटर देन। अब यहाँ पर a अपॉन 5 का पावर 5 b अपॉन 3 का क्यूब c अपॉन 2 का स्क्वायर d। अब इस टोटल की पावर 1 अपॉन 11। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी 11 दी है, तो 11 अपॉन 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू a का पावर 5 b का क्यूब c का स्क्वायर d अपॉन 5 का पावर 5 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर पावर 1 अपॉन 11। इधर 11 से 11 कैंसिल 1। अब दोनों साइड 11th पावर कर दो, तो 1 का पावर 11 1 ग्रेटर देन a टू दी पावर 5 b का क्यूब c स्क्वायर d अपॉन 5 का क्यूब 5 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर यानी a का पावर 5 b का क्यूब c का स्क्वायर d। अब लेस देन इसको उधर कर दोगे तो 5 का पावर 5 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर। अब वही चीज दिया है, इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसी की मैक्सिमम वैल्यू इतना दी है ना, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतना दी है तो उसी की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ रही है, यानी कि यह वैल्यू इसके इक्वल है। 5 का पावर 5 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3750 बीटा। सॉल्व कर लो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? सॉल्व हो जाएगा। अब अगर इसको 5 की पावर 4 कर दो, 3 का क्यूब कर दो, 2 की पावर 1 कर दो, 5 का 1 निकला 2 का 1 निकला, तो 5 2 जा 10, तो उससे यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से 5 यहाँ से 2 10।
बाकी कैंसिल कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग। नाइन्टी ही आएगा, कर लेना। इधर वाला अब यहां देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है 7 माइनस एक्स का पावर 4 2 प्लस एक्स की पावर 5। तो यहां पर यह जो वैल्यू है यह पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू -2 से 7 तक जा रहा है। तो यहाँ -2 से 7 कुछ भी रखेंगे यह वैल्यू पॉजिटिव होगा ना। अगर 7 भी रखे यानी 7 से छोटी ही रखना है ना, तो यह पॉजिटिव। अब यह वैल्यू -2 से बड़ी रख रहे हैं तो कुछ ऐड कर रहे हैं, -2 से बड़ी रखेंगे तो यह भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव वैल्यू की पावर 4 पावर 5 का मैक्सिमम पूछा है। तो एक काम करो, तुम इसको कुछ और ले लो, अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो। तो इसको क्या लिख सकते तुम, अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 5। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, समझ में आ रहा है। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या लिए हो 7 माइनस एक्स, बीटा इज इक्वल टू क्या लिए हो 2 प्लस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा। जो दो नंबर है इसको अंदर वाला अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, तो इन दोनों का सम इतना आ गया। अब प्रोडक्ट की पावर 4 5 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा बीटा में एम जी एम लगा दो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, सॉल्व करो। एम जी एम हो, इनइक्वालिटी लगाना है, एम जी एम इनइक्वालिटी। अब वहां पे देखो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 5 है। तो अब अल्फा का अल्फा की पावर 4 चाहिए, तो उसको कितने पार्ट में ब्रेक करना होगा 4। तो अल्फा अपॉन 4, बीटा के कितने पावर है 5, तो बीटा अपॉन 5। अब इसके बाद से पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया उसी तरह का। अब अल्फा की पावर 4 चाहिए, इसी की मैक्स अल्फा अपॉन 4, अल्फा अपॉन 4 बीटा अपॉन 5 टाइम्स, यानी कि अब अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, टोटल वैल्यू है 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यानी कि अल्फा की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, बीटा की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। अब इसके पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 9, तो यहाँ 9 रख दो, 9 अपॉन 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की पावर 4 बीटा का पावर 5 अपॉन 4 का पावर 4 और 5 का पावर 5 पावर 1 अपॉन 9 कैंसिल होके 1। अब दोनों साइड 9th पावर कर दोगे तो अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा का पावर 5 इज इक्वल टू 4 का पावर 4 5 की पावर 5। यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी लगाए तो लेस देन और इक्वल टू वाला है, ठीक है। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ गई, और यह क्या था अल्फा क्या था 7 माइनस एक्स, बीटा क्या था 2 प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 की पावर 4 5 का पावर 5। समझ में आ रहा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यह है आ गई। अब अगर मान लो
तुमको x की वैल्यू भी पूछ दे तो फाइंड कर लोगे। फाइंड x, मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई। फाइंड x कैसे करोगे? किसको करके? क्या बोले हमें? ना बोलो। कंपेयर कर देंगे इन दोनों को। हाँ, उनको अल्फा बीटा को 4 या फिर यहाँ पे अल्फा अपॉन 4 बीटा अपॉन 5 इक्वल होंगे ना, इक्वालिटी होल्ड होगी ना। अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 5। अब अल्फा की वैल्यू रख दो 7 माइनस एक्स अपॉन 4, बीटा की वैल्यू रख दो 2 प्लस एक्स अपॉन 5। इसको सॉल्व करो, ठीक है? ये अभी नोट डाउन कर लो। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो इफ a1 a2 अप टू an आर पॉजिटिव, रियल नंबर्स लिख लो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है? या फिर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक। अगर a1 a2 a3 अप टू an कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है? अब इनका वेटेज क्या है? x1 x2 अप टू xn आर देयर वेटेज मीन्स मतलब a1 x1 टाइम अकर कर रहा है, a2 x2 टाइम अकर कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन बताओ। a1 x1 टाइम अकर कर रहा है ना, तो यानी कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn अपॉन x1 प्लस x2 प्लस, समझ में आ रहा है ना? a1 x1 टाइम अकर कर रहा है तो a1 x1 टाइम होगा, तो उसका टोटल सम a1 x1 हो जाएगा, a2 x2। और टोटल नंबर ऑफ टाइम a1 x1 टाइम है, a2 x2 टाइम है, तो टोटल x1 x2 xn हो जाएंगे ना। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का मल्टीप्लाई x1 टाइम है, तो यानी कि a1 का पावर x1 इंटू a2 x2 टाइम है, तो यानी कि a2 का पावर x2। समझ में आ रहा है ना? अप टू an की पावर xn, और इस टोटल के पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है ना, तो 1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस xn। सभी को क्लियर है? अब इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 3 नंबर का हार्मोनिक मीन ए बी सी का 3 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी होता है। तो यहाँ पर टोटल, अब 3 क्या है? ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ठीक है? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन 1 अपॉन x1 होता है ना, बट x1 कितनी टाइम्स है? a1 कितनी टाइम्स है? x1 टाइम्स है, ठीक है? तो यानी कि x1 अपॉन a1 प्लस x2 अपॉन a2 प्लस xn अपॉन an। समझ में आ रहा है ना? जिन नंबर का हार्मोनिक मीन निकालते हैं उसको अपॉन में लिखते हैं ना, तो ऊपर वाले नंबर का हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं तो अपॉन में लिखेंगे, बट a1 जो है वो x1 टाइम्स आ रहा है, तो x1 अपॉन a1 x2 अपॉन a1। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? सब कुछ क्लियर? नोट डाउन कर लो इसमें।